नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। लाल किले के पास हुए धमाके में बड़े महत्वपूर्ण सुराग मिल रहे हैं और वे महत्वपूर्ण सुराग ये हैं कि नंबर 1, जो धमाका हुआ है वो अमोनियम नाइट्रेट से ही कराया गया है। हालाँकि अभी तक पुलिस ने इस बात को कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन जो भी सुविज्ञ लोग हैं वो यही बता रहे हैं कि ये अमोनियम नाइट्रेट का ही धमाका है। जो एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने इस प्रकार के धमाके देखे हैं, वो ये कन्फर्म कर रहे हैं कि ये अमोनियम नाइट्रेट का ही धमाका हो सकता है। संभवतः आरडीएक्स का भी हो सकता है, लेकिन संभावना अधिक अमोनियम नाइट्रेट की है। तो अमोनियम नाइट्रेट का धमाका है, जो स्थान है वो लाल किले की जो क्रॉसिंग है, सुभाष क्रॉसिंग जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मेट्रो स्टेशन लाल किले की जो एंट्रेंस है और लाल किले की जो सामने की एंट्रेंस है, उसके पास वाला जो आप देखिए कि जो फतेहपुरी मस्जिद की तरफ जो रोड जा रही है, जो मेन चांदनी चौक है उसकी तरफ, और वहीं पर गौरी शंकर मंदिर भी है। जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है उसी के पास गौरी शंकर मंदिर भी है। और जो भी प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं और जो भी पुलिस ने अभी तक जो कुछ बताया है उसके अनुसार जो गाड़ी थी, वो गाड़ी हरियाणा नंबर की थी और उस नंबर का जो ओनर, जो रजिस्टर्ड ओनर है, वो नदीम है। जो ये कह रहा है कि साहब कि मैंने गाड़ी किसी सलमान को बेच दी थी। सलमान कह रहा है कि साहब मैंने गाड़ी जो है वो किसी और को दे दी थी। लेकिन 1 दिन पहले ही खुलासा होता है कि 2,900 किलोग्राम स्टॉक पकड़ा जाता है अमोनियम नाइट्रेट का, जिसका जो मुख्य किरदार था वो फरीदाबाद में रहने वाला मुज़म्मिल था, डॉक्टर मुज़म्मिल। और डॉक्टर जो था वो एमबीबीएस चाइना से करके आया था। और वो मुज़म्मिल, दूसरा डॉक्टर था अदील राठर, जो सहारनपुर में था। और उनके ठिकानों से, अलग-अलग ठिकानों से टोटल लगभग 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया। और 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जो है वो लाखों लोगों को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। 10-20 लाख लोग जो है वो 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट से आराम से उड़ाए जा सकते हैं, क्योंकि उससे कितने बम बनेंगे आप उसकी आप लगा लीजिए उसका अनुमान। क्योंकि एक बढ़िया बॉम्ब जो है, अगर कार बॉम्ब बनाना हो तो उसके लिए 200-300 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट लगेगी। लेकिन अगर वैसे बॉम्ब्स बनाने हो तो 10-20 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट से एक बहुत ही खतरनाक बॉम्ब बनाया जा सकता है। तो उससे कितने बॉम्ब बनते या उससे कितने कार बॉम्ब बनते, उसके इसमें अभी तक जो है फिदायीन का तो कोई रोल दिख नहीं रहा है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि हाँ, बड़ा एक प्लान था, बड़ी योजना थी। अब जिस प्रकार से जो प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि साहब की ये जो गाड़ी थी, उसमें 3 लोग थे और 3 लोग थे और वो 3 लोग, एक और बात बताई जा रही है कि साहब कि वो 3 लोगों से जो भरी हुई गाड़ी थी, वो धीरे-धीरे चल रही थी और उसका किसी रिक्शे से टकराव हो गया। वो किसी रिक्शे से, और आपका ये जो ईवी रिक्शा होता है, उससे टकरा गई और उसके टकराने के बाद उसमें धमाका हुआ। तो भई मैं तो इसको अगर रिकंस्ट्रक्ट करूँ इस पूरी चीज़ को, तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करने के बाद मैं तो इस नतीजे पे पहुँचता हूँ कि भाई वो जो 2,900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया पुलिस ने, तो और कुछ जो अमोनियम नाइट्रेट था वो बच गया था और उस बचे हुए अमोनियम नाइट्रेट को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। हालाँकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि मंदिर टारगेट था, लेकिन मंदिर टारगेट था ऐसा जिस स्थान पर विस्फोट हुआ है, उस स्थान से ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि वो
गाड़ी गौरी शंकर टेम्पल की तरफ मुड़ नहीं रही थी, वो गाड़ी सीधे ही जा रही थी। गौरी शंकर टेम्पल पर अगर टारगेट करना होता तो वो गौरी शंकर टेम्पल की तरफ मुड़ती, वो नहीं मुड़ी, वो बिल्कुल लाल किला का जो मेट्रो स्टेशन है उसके पास में खड़ी थी आगे जाने के लिए। नेताजी सुभाष मार्ग पर वो चल रही थी और वहीं की सीसीटीवी जो थी वो सीसीटीवी डैमेज नहीं हुई, तो उससे पूरे के पूरे जो क्रूज है वो बाहर निकल कर आ रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि यदि यह टेरर अटैक है, अब इसे ये नहीं पता चल पा रहा है कि यह टेरर अटैक है या एक्सीडेंटल अटैक है, क्योंकि जो कुछ हुआ वो किया तो टेररिस्ट नहीं है। जो लोग एक्सप्लोजिव्स हैंडल कर रहे थे वो काम काम तो उन्हीं का है, लेकिन वो एक्सप्लोजिव्स हैंडल कर रहे थे तो उन्होंने ये काम किया, तो ये एक्सीडेंटल हुआ या जानबूझ के किया गया। तो जानबूझ के अगर देखा जाए तो जानबूझ के जो किए जाते हैं अटैक, उसमें श्रैपनेल्स बहुत से ऐड कर दिए जाते हैं, खास तौर से जो इस प्रकार के जो अटैक्स होते हैं उसमें होते हैं नेल्स, यानी कीलें जो हैं वो उसमें डाल दी जाती हैं, और वो कीलें जो हैं वो बहुत तेज वेलोसिटी से जब निकलती हैं तो बहुत सारे और भी जो आसपास के लोग होते हैं सैकड़ों की तादाद में, वो उन श्रैपनल से या उन नेल से कीलों से उनसे मारे जाते हैं। ऐसा यहाँ था नहीं। दूसरी बात, अगर ये कार बॉम्ब सुसाइड कार बॉम्ब अटैक था तो वो भी नहीं दिखता, क्योंकि सुसाइड कार बॉम्ब अटैक जो है वो किसी टारगेट पर लग के और तब वो अपने आप को डेटोनेट करता है। यहाँ ऐसा दिखाई पड़ रहा है, अच्छा उसमें कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी कार बॉम्ब अटैक में एक से अधिक अटैकर हो, आज तक इतिहास में कभी ऐसा देखने को नहीं मिला। तो एयर फैक्ट कि इसमें 3 लोग सवार थे, उससे ये लगता है कि भाई ये ट्रांसपोर्ट कर रहे थे ये मटेरियल, और ये ट्रांसपोर्टेशन में कुछ चक्कर हो गया, उनकी गाड़ी भिड़ गई है, कहीं से भी उनको जो है वो हीट मिली उस अमोनियम नाइट्रेट को, और उससे वो ब्लास्ट हो गई, उससे वो ब्लास्ट हो गई। तो अब ये जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 इसके बाद होगा या नहीं, ये तो हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वैसे तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये पूरा अमोनियम नाइट्रेट वाला कांड जो है वो भी जैश ए मोहम्मद द्वारा किया गया है। जैश ए मोहम्मद सभी जानते हैं कि वो पाकिस्तान की आईएसआई का ही एक एक्सटेंशन है। उसी प्रकार से जैसे वो जो राइसिन बना रहा था व्यक्ति, राइसिन नाम का जहर अहमदाबाद में जो बना रहा था, उसका नाम अ, आपके अहमद मोइतुइन सैयद, वो भी डॉक्टर। तो वो डॉक्टर जो बना रहा था, उसको देखते हुए ये लगता है कि अच्छा वो आईएसकेपी का था, उसको लगता है कि भाई ये जो मॉड्यूल्स हैं टेरर वाले ये वापस एक्टिव किए गए हैं, जो स्लीपर सेल जम्मू कश्मीर के अलावा और स्थानों पर है उनको भी आईएसआई द्वारा वापस रीएक्टिवेट किया जा रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा सुशासन का अच्छी गवर्नेंस का प्रतीक था मोदी का वह रिकॉर्ड, जिसमें जम्मू कश्मीर और उसके निकट एक पठानकोट के अतिरिक्त कहीं भी बम धमाका नहीं हुआ, ऐसा एक उनका योगदान था। खाली क्लेम नहीं कहता हूं मैं, क्लेम नहीं, ये तो उनकी ये कंट्रीब्यूशन है कि नहीं हुआ था। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो मोदी से खफा हो, वो इस प्रकार का काम करने के लिए आतुर हों, और उन्होंने वो किया। हालांकि अगर आप देखें तो जो हमारा विपक्ष है वो इतना इर्रिस्पॉन्सिबल है, वो इतना गैर जिम्मेदार है कि उसके कुछ लोग ये कह रहे हैं कि साहब कि ऐसा इसलिए किया गया कि बिहार चुनाव में मोदी और शाह हार रहे हैं, तो दूसरे चरण के चुनाव से पहले ऐसा कर दिया गया। मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि ये दूसरे चरण पहले चरण का कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस ने जिस तरह से किया है वैसा तो कोई कर नहीं सकता। याद करें, याद करें कि 200 1991 के चुनाव में 211 सीटों पर मतदान पूरा हो चुका था और 323 पर होना बाकी था। और उन 211 सीटों का जब बाद में जब रिजल्ट आता है तब पता चलता है
कि ये जो 211 सीटें थी, इसमें से कांग्रेस मात्र 9 सीटें जीती। जरा सुनिए ध्यान से, 1991 का चुनाव और 1991 का चुनाव आप ये देखें, नियमों के विपरीत स्थगित किया गया, कोई कारण नहीं था। जब कोई कैंडिडेट किसी कैंडिडेट की मृत्यु होती है, कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर भी नहीं था, एक्स प्राइम मिनिस्टर था, कभी किसी कैंडिडेट की मृत्यु होती है तो फिर चुनाव पूरा स्थगित नहीं होता, केवल वो कंस्टिट्यूंसी स्थगित हो जाती है जिसमें वो व्यक्ति, यदि वो नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी का सदस्य हो, तो जिस पार्टी का सदस्य होता है उसके हिसाब से वो पोस्टपोन हो जाता है, काउंटरमांड भी नहीं होता, पोस्टपोन हो जाता है, नई डेट डिक्लेयर की जाती है। तो यहाँ पर 211 में 9 पाने वाली जो थी, उसको लिए 211 के बाद में चुनाव स्थगित कर दिया गया 20-25 दिन, और पहले राजीव गांधी की अस्थियां जो है वो पूरे देश में घुमा ली गई। उसके बाद फिर आगे फिर चुनाव हुआ, और आगे दोबारा जब चुनाव हुआ तो जो 323 सीटें थी उसमें से 230 या 232 जीत ली, तो सॉरी 221 या 223, इस तरह से कुछ, 223 शायद, 223 सीटें जीत ली कांग्रेस पार्टी ने। तो ये काम जो है वो कांग्रेस पार्टी ने पहले बहुत किया है। वो दूसरों के ऊपर इस तरह की बेवकूफ़ी के आरोप ना लगाए। चुनाव के एक दिन पहले कोई घटना हो के उसका प्रभाव अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके प्रभाव को पहुंचने में काफ़ी समय लगता है। किसी को इस प्रकार का कार्य करना होगा तो वो चुनाव के बहुत पहले करेगा, आखिरी दिन नहीं करेगा। लेकिन वैसे भी हम अपने विपक्ष से किसी भी प्रकार की एक मर्यादा का हम अ, मर्यादा की हम आशा भी नहीं रखते, क्योंकि वो पूरी तरह से मर्यादाहीन हो चुके हैं और इस मर्यादा को तोड़ के हर प्रकार का काम करने के लिए आतुर। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होना ही चाहिए, और विशेषकर से अब जब हम पूरी तरह से तैयार हैं, और वो इसलिए होना चाहिए कि और कुछ हो या ना हो, हमें पता है कि इनके जो मॉड्यूल हैं वो अभी भी भारत में ऑपरेट कर रहे हैं, इसकी हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है। और क्योंकि आका लोगों ने इसका हुक्म दिया है, तो आका लोगों पर आप सिंदूर 2.0 का प्रहार अब हो जाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।